नमस्कार, मेरा नाम विजय टाक है। मैं गवर्नमेंट वीमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की मुख्य रिसोर्स पवन ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पवन अर्थात बहती हुई हवा, जिसे विंड भी कहा जाता है, यह एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए वायु की गतिज ऊर्जा को पवन चक्कियों द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। इसका कार्यकारी सिद्धांत निम्न है। इस विंड मिल में अंदर एक बहुत बड़ा पंखा लगा हुआ होता है जो हवा के वेग के कारण घूमने लगता है। जब विंड उस पर से ग्लाइड करती है तो विंड अपनी काइनेटिक एनर्जी, जो कि हाफ mv² होती है, उसको फैन के ऊपर से ग्लाइड करते हुए आगे निकल जाती है, जिससे पंखा घूमने लगता है। और इस विंड मिल का जो फैन होता है, इसकी शाफ्ट पर एक डायनेमोमीटर लगा होता है, अर्थात टरबाइन लगा होता है, जो इस ऊर्जा को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देता है, अर्थात बिजली में बदल देता है, और हम इसे अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यंत्र को वहीं पर लगाया जाता है जहां पर वर्ष पर्यंत तेज हवाएं चलती है। उन हवाओं की मिनिमम वेलोसिटी 3 से 5 मीटर पर सेकेंड और डिज़ायरेबल वेलोसिटी 13 से 15 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। पंखा जितना तेज घूमेगा, बिजली उतनी ही ज़्यादा बनेगी। यह बिजली बनाने का एक आसान तरीका है। इसे हज़ारों की संख्या में लगा कर ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बनाई जा सकती है। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं एक विंड मिल का फ्रंट व्यू और साइड व्यू है। यहाँ पर ये रोटर डायमीटर है, ब्लेड्स के द्वारा स्वैप्ड एरिया है जो दिखाया गया है, और एक टॉवर है जिसके ऊपर ये फैन माउंटेड है, और इस फैन की शाफ्ट के पीछे गियर बॉक्स के द्वारा जनरेटर कपल्ड है। तो जब ये फैन रोटेट करेगा विंड के कारण से, विंड की स्पीड से, तो गियर के माध्यम से एक अप्रोप्रिएट स्पीड पर जनरेटर घूमेगा और जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इस पवन ऊर्जा की कई विशेषताएं हैं जिसके कारण इसका उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पहला, यह साफ सुथरी है। वायु का ऊर्जा उत्पादन करने हेतु उपयोग करने में न तो किसी भी प्रकार के प्रदूषण की समस्या या अम्लीय वर्षा की समस्या या खानों के एफ्लुएंट या विषाक्त प्रदूषक पदार्थों जैसी कोई समस्या है, और न ही इसके कारण हेक्टेयर तक फैली भूमि क्षतिग्रस्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन तथा ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के तकनीकी विकल्पों में पवन ऊर्जा भी एक है। चूँकि इनमें गैसीय प्रदूषक के उत्सर्जन जैसी कोई समस्या नहीं है, अतः विद्युत उत्पादन हेतु पवन ऊर्जा ही सबसे अधिक स्वीकृत स्रोतों में से एक है। दूसरा, यह असमाप्य है, अर्थात अक्षय है। पवन अथवा वायु सुगमता से उपलब्ध है तथा कभी न समाप्त होने वाली है, जबकि फॉसिल फ्यूल सीमित मात्रा में होती है। सूर्य की विकिरित ऊर्जा से पवन ऊर्जा सतत रूप से रिन्यू होती रहती है और इसका दोहन सरलतापूर्वक किया जा सकता है। तीसरा, इसकी आपूर्ति असीमित है, अनलिमिटेड सप्लाई। पवन निःशुल्क तथा प्रचुरता में उपलब्ध है, सरलता से प्राप्य है, समाप्त होने वाली नहीं है तथा इसकी आपूर्ति भी निर्बाध है। पवन अथवा वायु पर जीवाश्मीय ईंधनों यथा तेल, गैस या नाभिक ईंधनों जैसे यूरेनियम आदि की तरह किसी भी देश का वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का एकाधिकार नहीं है। इसलिए कच्चे तेल के बढ़ते हुए मूल्यों के साथ निश्चित रूप से पवन ऊर्जा आकर्षक विकल्प प्रस्तुत करती है। चौथा, यह सुरक्षित है। पवन ऊर्जा संयंत्रों का परिचालन सुरक्षित है।
आधुनिक व उन्नत माइक्रोप्रोसेसर के प्रयोग से समस्त संयंत्र पूर्णतः ऑटोमेटेड हो गए हैं तथा संयंत्र के ऑपरेशन के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता भी नहीं रह गई है। निर्माण तथा रखरखाव की दृष्टि से भी यह पूर्णतः सुरक्षित है। इन्हें सार्वजनिक स्थानों पर भी थोड़ी सी क्षति अथवा बिना किसी क्षति के स्थापित किया जा सकता है। पांचवा, इसके लिए अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती। पवन चलित प्रणाली के लिए तुलनात्मक रूप से कम स्थान की आवश्यकता होती है और इसे हर उस स्थान पर जहां भी वायु की स्थिति अनुकूल हो लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए इसे पहाड़ी के शिखर पर, समतल सपाट भूप्रदेश, वनों तथा मरुस्थलों तक में लगाया जा सकता है। छठा, इसका शीघ्र निर्माण किया जा सकता है। पवन चक्की श्रृंखलाओं में अनेक अपेक्षाकृत छोटी छोटी इकाइयां होती है। इन्हें सरलता व शीघ्रता से समूह में बनाया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी योजना बनाने में लचीलापन आ जाता है। सातवां, इनमें रखरखाव की कम आवश्यकता होती है। चूंकि यह पवन चलित संयंत्र सरल व परिचालन में आसान होते हैं, अतः अन्य विकल्पों की तुलना में इनके रखरखाव की आवश्यकता कम होती है। आठवां, पवन ऊर्जा कम खर्चीली है। चूंकि वायु बिना मूल्य के उपलब्ध है, इसलिए इसमें ईंधन के मूल्यों में वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति का भी कोई जोखिम नहीं है। इस प्रकार पवन ऊर्जा धन तथा ईंधन दोनों ही रूपों में बचत करती है, अतः पवन ऊर्जा मूल्य प्रभावी है। वायु चलित टरबाइनों की दिनों दिन बढ़ती हुई विश्वसनीयता से यह सिद्ध हो रहा है कि पवन ऊर्जा सबसे कम व्यय वाला आकर्षक विकल्प है। पवन ऊर्जा उपयोग की कुछ सीमाएं हैं, उनमें से ये निम्न है। पहला, पवन चलित संयंत्र महंगे हैं और केवल वहीं लगाए जा सकते हैं जहां आवश्यकता अनुरूप वायु उपलब्ध हो। उच्च पवन गति वाले क्षेत्र पहुंच से बाहर हो सकते हैं। दूसरा, उच्च वोल्ट क्षमता वाली ट्रांसमिशन लाइन से दूर स्थित हो सकते हैं, जिससे पवन ऊर्जा के ट्रांसमिशन में समस्या हो सकती है। तीसरा, विद्युत की आवश्यकता समय के अनुसार घटती बढ़ती रहती है तथा विद्युत उत्पादन को मांग चक्र के अनुसार एडजस्ट करना होता है, अतः इसका उपयोग अन्य स्थायी ऊर्जा विकल्प के साथ किया जाना युक्तियुक्त है। विद्युत ऊर्जा का स्टोरेज कठिन एवं महंगा भी है। कुछ पर्यावरणीय समस्याएं भी हैं इसके साथ में। पहला, पवन ऊर्जा उत्पादक संयंत्र विद्युत चुंबकीय संकेत वातावरण में व्यवधान प्रसारित करते हैं, जिससे टेलीविज़न इत्यादि इंस्ट्रूमेंट्स में बाधा उत्पन्न होती है उनके ट्रांसमिशन में। दूसरा, पवन चलित संयंत्र से शोर उत्पन्न होता है और इस शोर के दो प्रमुख स्रोत हैं। यांत्रिक शोर, जो कि घूमते हुए यांत्रिक एवं वैद्युतिक घटकों से उत्पन्न होता है और जिसे उचित गियर प्रणाली या ध्वनि निरोधक आच्छादन कवरिंग लगाकर कम किया जा सकता है। दूसरा कारण है सीटी जैसी वह आवाज़ जो ब्लेड्स के ऊपर वायु के प्रवाहित होने से उत्पन्न वायुगतिकीय शोर है, जिसकी अलग अलग आवृत्ति होती है। तो इस तरह हमने देखा कि पवन ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी है और बहुत लंबे समय तक यह जीवाश्मीय ऊर्जा का एक विकल्प प्रस्तुत कर सकती है। धन्यवाद।